गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर देश हमारा के सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में पर्वतराज किसे कहा गया है? तो हमें मालूम है कि हिमालय को पर्वतराज कहा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम का ताज से कवि का क्या आशय है? तो हिम के ताज से कवि का आशय है हिमालय को पर्वतों का राजा बताना। हिमालय के प्रांगण को कवि ने कैसा बताया है? तो हिमालय के प्रांगण को कवि ने धवल बताया है। हिमालय का आंगन कौन धोता है? तो हिमालय का आंगन गंगा धोती है। सागर को कवि ने कैसा बताया है? सागर को कवि ने खारा बताया है। इस कविता में किस तरह के पवन का वर्णन है? तो इस कविता में मलय पवन का वर्णन है। कवि ने किसे प्राणों से प्यारी कहा है? भारत की फुलवारी को कवि ने प्राणों से प्यारी कहा है। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन आता है क, मौखिक प्रश्न। आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। बच्चों, मौखिक प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे देश के उत्तर में क्या है? हमारे देश के उत्तर में हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखे या बताओ। तो भारत की 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा और यमुना। अपने देश की कोई 2 विशेषता बताओ। तो हमारे देश की 2 विशेषता क्या क्या है? प्राकृतिक सुंदरता और राष्ट्रीय एकता। हमारे देश की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी हैं? तो हमारे देश की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी हैं? वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर एंड बसंत। हम सब एक कैसे हैं? हम सब एक देश में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। इस प्रकार हम सब क्या है? एक हैं। नेक्स्ट हम लोगों का ख नंबर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्वतराज हिमालय से मिलने वाले 2 लाभ लिखें। यानी कि पर्वतराज हिमालय से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, उनमें से हमें 2 को ही लिखना है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? हिमालय पर्वत हमारे देश की रक्षा करता है। यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती है जो हमारे देश की भूमि को सींचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा नदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है। यदि गंगा न होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग बंजर तथा रेगिस्तान होता। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भारत के दक्षिण में सागर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, देवताओं का नंदनवन भी हमारे देश से कैसे कम है? तो हमारे देश के फल फूलों ऋतुओं के सामने देवताओं का नंदनवन भी कम है। हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हमारे देश में सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर एकता से रहते हैं। यह हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट हमारा गौ नंबर है। गौ नंबर में क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ लिखो। यानी कि कुछ पंक्ति वाक्य के दिए हुए हैं, इसके क्या अर्थ होते हैं हमें लिखना है। जैसे वो पंक्ति क्या है? मलय पवन करता है वंदन, अंग राग करता ले चंदन, राग पराग सुरभि की धारा। चलिए
चलिए तो हम लोग देखते हैं ये जो हमारे वाक्य के पंक्ति दिए हुए हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो क्या बोला जा रहा है कि मलय पवन करता है वंदन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये मलय पवन है क्या। तो मलय पवन एक पर्वत का नाम है जहाँ पर बहुत सारे क्या है, चंदन के पेड़ हैं। तो जब वहाँ से हवा चलती है तो चंदन के पेड़ हैं, तो चंदन की तो अपनी खुशबू होती है। तो वो खुशबू क्या होती है, चारों तरफ वातावरण को क्या कर देती है, सुगंधित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि मलय पवन करता है वंदन, यानी कि मलय पवन जो है वो किसका गुणगान कर रहा है कि जब भी हवा बहती है तो ऐसा लगता है जैसे कि शरीर में क्या चंदन लगा हो, है ना। चंदन को हम लोग उपटन भी कह सकते हैं, उपटन लगा हो। हमारा जो देश है उसमें प्रेम, रस, सद्भावना की धारा बहती है, यानी कि राग का मतलब हो गया प्रेम, पराग का मतलब हो गया रस, सुरभि की मतलब हो गया सद्भावना। तो हमारे देश में प्रेम, रस, सद्भावना की धारा बहती है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, इतने बड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है इसका आंसर। आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, मतलब मलय पवन जो है वो गुणगान करता है, जब हवा बहती है तो मानो ऐसा लगता है कि शरीर पर उपटन लगा हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है राग पराग सुरभि की धारा, उस लाइन पे लिख सकते हैं कि हमारा जो देश है उसमें प्रेम, रस, सद्भावना की धारा बहती है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भाषा बोधन। तो भाषा बोधन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखे। तो पर्यायवाची में जो सबसे पहला पूछा गया है वो है हिमालय। तो हिमालय के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, हिमगिरी, हिमाचल। नदी को हम लोग क्या कह सकते हैं, सरिता, तटिनी। गंगा, भागीरथी, देव नदी। सागर का क्या होगा, समुद्र, जलधि। पवन को क्या कहेंगे, वायु एंड हवा। नेक्स्ट हम लोगों का ख नंबर में क्या है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो और वाक्य बनाओ। यानी कि कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अर्थ लिखने हैं और अर्थ से हमें क्या करना है, वाक्य भी बनाना है। हिम, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। तो क्या हम बोल सकते हैं ना कि वह बर्फ खा रहा है, कोई लड़का है, या फिर राम बर्फ खा रहा है, सोहन बर्फ खा रहा है। तो आप जो चाहे वो वाक्य बना सकते हो। कंचन, कंचन का मतलब आप सोना बोल लो या धन बोल लो, है ना। तो रानी के पास सोना है, या रानी के पास धन है, या रानी के पास कंचन है। तो आप जैसे चाहते हैं अपने वाक्य को बना सकते हैं। धवल, धवल का मतलब क्या होता है, सफ़ेद। तो राम का कपड़ा सफ़ेद है। वंदन, वंदन का मतलब होता है भक्ति। तो हम सब क्या करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं, भक्ति करते हैं, है ना। चलिए, तो आज हम लोगों का क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर 1 कंप्लीट। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।